बीमारी के लिए मेरे पास इंश्योरेंस है। आजकल बहुत इंश्योरेंस ले लेते हैं लोग, 10 लाख का है, 15 लाख का है, 20 लाख का, तो इंश्योरेंस है। और क्या रह गया, मृत्यु सबकी आती है, मेरी भी आ जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा, परवाह नहीं करता। ठीक है, तो उन लोगों को बताया जाता है कि खाली ये 4 समस्याएं नहीं है, 3 क्लेश और है। ठीक है, तो पहला क्लेश क्या है, आध्यात्मिक क्लेश। आपने कभी देखा है कि हम जब घर पे अकेले हों, हमें कभी अच्छा नहीं लगता है ना। ऐसा हो सकता है हमारा मन अच्छा ना हो, हमारा शरीर अच्छा ना हो, तो हमको लगता है कि यार आज मेरा मन ठीक नहीं है, मेरा शरीर ठीक नहीं है। कहते हैं मन और शरीर से मिलने वाले कष्ट को बोलते हैं आध्यात्मिक। ये वो बच्चा भी, उस बच्चे को भी हुआ। आपको पता है ना आजकल कितना स्ट्रेस है, बच्चों को आत्महत्या कर लेते हैं छोटी छोटी सी बात पर। इससे बच नहीं सकता, पहला क्लेश। दूसरा आदि भौतिक क्लेश, एक जीवात्मा के द्वारा दूसरे जीवात्मा को दिया जाने वाला क्लेश। जैसे मच्छर काटता है, बच सकता है, कितनी टिक्की लगा ले मच्छर काटेगा। सास और बहू, पति और पत्नी, ननद और भाभी, होएगा ही होएगा, बचा नहीं सकते इसको, कोई बता सकता है। या भाई और भाई, हम देखते हैं एक टाइम के बाद भाई और भाई भी अलग हो ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक जीवात्मा दूसरी जीवात्मा को कष्ट देगी ही देगी, ये प्रकृति का। और तीसरा क्लेश क्या है, आदि दैविक क्लेश। आदि दैविक क्लेश मतलब कोई आपदा, जैसे कोरोना आया था पीछे, इससे कोई बच सका? हर दिन हम वो ग्राफ ना ऊपर ही ऊपर देखते थे, आज हो गए 64 लाख, 65 लाख, 66 लाख, ऐसे ही वो बढ़ता जा रहा है, करोड़ों में पहुंच गया पूरे विश्व में। तो अगर कोई कहे कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि देख लेंगे, इन तीनों से बच नहीं सकता। जैसे मान लो कोई बहुत पैसे वाला हो, ठीक है, और बहुत बड़ा होटल बुक करे, ठीक है, रहने के लिए गया, वहां 7वें माले पे उसका रूम है, वहां पहुंचा, लाइट चली गई, लिफ्ट बंद है, अब क्या करेगा? चढ़ के जाएगा 7वें माले पे। तो इसका मतलब है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, ये प्रॉब्लम्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम कितना भी पैसा हो, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अब हमने देख लिया कि 4 समस्याएं सबको आती हैं और ये 3 प्रॉब्लम सबको है ही है, किसी ना किसी टाइम पे होगी। तो क्या रास्ता है हमारे पास जो हम इन सबसे बच सकते हैं? इस सबसे बचने का हमारे पास क्या रास्ता है, बताइए। हाँ, बात सही कही। नॉर्मली लोग हमें क्या सॉल्यूशन देते हैं बाहर? हम किसी तांत्रिक के, मान लो किसी के घर, किसी घर में कोई प्रॉब्लम हो, वो जाता है किसी तांत्रिक के पास, किसी के पास, ग्रह देख दो, मेरी कुंडली देख दो। वो क्या क्या करता है हमारे लिए? ग्रह पूजन कर देता है। तांत्रिक कुछ लाल इधर रख दो, पीला इधर रख दो, हरा इधर रख दो, सड़क पर रख दो, बीच में रख दो, इधर रख दो, अपने सर पर रख दो, नीचे रख दो, कुछ तो करवाएगा। नींबू काट के किसी घर पे फेंक दो, तो कहने का मतलब है। लेकिन हम देखते हैं कि हम सबने किया होगा ये, है ना, हम सब बचे नहीं हैं, मैं भी इंक्लूडेड हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि वो ऐसा होता है कि प्रॉब्लम हो सकता है थोड़े टाइम के लिए हमें ना लगे, फिर से आ जाती है वो, फिर हम जाते हैं। तो इस संसार में जो हमें सॉल्यूशन दिए जाते हैं, जैसे कोई वैज्ञानिक हमें कोई जो सॉल्यूशन दे रहे हैं, क्या सॉल्यूशन दे रहे हैं? आप भाई क्रीम लगा लो, गंजे हो गए तो बाल उगवा लो, मतलब ट्रांसप्लांट करा लो, ये हमें सॉल्यूशन देते हैं। लेकिन ये सॉल्यूशन सारे क्या है? टेम्पररी। थोड़े टाइम के लिए हम गोरे दिख सकते हैं या जवान दिख सकते हैं, लेकिन घर में जाएंगे, नहाएंगे तो एकदम से पता लग जाएगा कि भैया एज ही है ना, तो बच नहीं सकते। इसका मतलब है हमें टेम्पररी सॉल्यूशन के पास में नहीं जाना। किसी तांत्रिक, किसी कुंडली, समोसा खा के उसके ऊपर लाल चटनी डालना तो तुम्हारी ये समस्या खत्म हो जाएगी, ऐसी इन सब से हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाला। तो हमें रियल सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, है ना। रियल सॉल्यूशन कैसे मिलेगा हमें? अब आपको एक कथा सुनाता हूँ, ठीक है। वैसे प्रभु जी ने बता दिया है, हाँ, लेकिन एक कथा, बहुत छोटी सी कथा है, उसके बाद छुट्टी होगी, फिर हम खिचड़ी प्रसाद पाएंगे। एक बार एक बहुत अमीर आदमी का जो बच्चा, इतना छोटा बच्चा, कितने साल की एज आपकी? 7 साल का बच्चा,
वो घर से खेलते खेलते बच्चों के साथ कहीं बहुत बहुत दूर निकल गया, तो बहुत ही दूर निकल गया। और किसी ने उसको कहा कि भाई मेरे साथ चलोगे, तो उसके साथ चल गया रिक्शे में बैठ के। अब तो होते नहीं बच्चे, बच्चों को अच्छा लगता है, ऐसे करते करते बहुत दूर निकल गया, अपने घर से वो बिछड़ गया। अब उसको भूख लगी, ठीक है, तो कोई व्यक्ति आया, उसको बड़ा तरस आया, उसने उसको कुछ खिला दिया, तो बहुत अच्छी बात है। फिर वो व्यक्ति का भी कुछ काम था, वो भी चला गया बेचारा। फिर वो थोड़ी देर में मतलब बच्चा जो था चल रहा था, कहीं चोट लगी उसके, चोट लगी तो किसी ने आके देखा, यार बच्चा तो बड़ा अच्छे घर से लग रहा है, चलो इसको दवाई लगवा देता हूँ। हॉस्पिटल ले गया, दवाई लगवा, ठीक है जी। फिर वो भी चले गए अपने। तीसरा व्यक्ति आया, रात हो गई, उसने देखा ये बच्चा कैसे सोएगा, उसने उसको कंबल भी दे दिया, ठीक है, फिर भी वो चला गया। इस सब के बावजूद क्या इस बच्चे की समस्या सॉल्व हुई? इस बच्चे की समस्या कैसे सॉल्व होगी बताइए? घर जाने से। किसने सही बता दिया? हरि बोल बोलिए। क्या नाम है आपका? वरुण के लिए हरि बोल बोलिए। हरि बोल। वरुण बोल रहा है अगर वो बच्चा घर से खो गया है तो अगर घर चला जाएगा तो उसकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। वैसे ही आप समझिए कि हम लोग सारी जीवात्माएं इस संसार में भटके हुए अपने रियल घर से। हमारा रियल घर कहाँ है? भगवत धाम। और हमें लग रहा है कि यही हमारा घर है। जैसे कोई प्लेटफॉर्म पे जाए, ट्रेन के प्लेटफॉर्म, उसकी गाड़ी रात को 12 बजे और उसने बिस्तर बिछा लिया 3-4 बजे या 12 बजे, और उसे लगे कि यही मेरा घर है, और ट्रेन आई और चली गई, तो क्या होगा? पहुंचेगा कभी अपने घर? नहीं पहुंचेगा। ऐसे ही हमारे साथ है, हम लोग यहाँ पे आ गए और अब हमें लग रहा है कि यही हमारा घर है, तो ये हमारा घर नहीं है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं ये क्या है? दुखालयम अशाश्वतम, कि ये दुखों का घर है। जैसे पुस्तकालय बोलते हैं ना, पुस्तकालय क्यों बोलते हैं? क्योंकि पुस्तक का घर है ना। वाचनालय, वहाँ पे बोलने का घर है। और क्या होता है आलय में? विद्यालय। विद्यालय, विद्या का घर। ऐसे ही दुखालय, ये जो संसार है ये क्या है? दुखों का घर है। दुखालय अशाश्वत, और अशाश्वत है, हमेशा नहीं रहता है। ब्रह्मा जी के 100 दिन पूरे होते हैं, सारी सृष्टि सिमट के भगवान के शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो अशाश्वतम है। तो हमें रियल आनंद कब प्राप्त होगा? कब प्राप्त होगा? जब हम अपने घर वापस चले जाएंगे। तो अब प्रश्न ये आता है कि हम वापस कैसे जाएंगे? क्या कैसे जाएंगे? भगवान का नाम लेके, भगवान का कीर्तन करके। हाँ, क्या नाम है आपका? जीविका। जीविका के लिए बोलिए हरि बोल। ऑप्शन दीजिएगा बोलने का, है? सबको खड़ा होकर भी ऑप्शन दीजिएगा बोलने का, जो बोलना हो। हाँ, जीविका आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? तो जीविका ने कहा कि जो हम अपना धाम भूल गए हैं, जो शाश्वत घर जो हमारा है, उसमें हम कैसे जा सकते हैं? भगवान का नाम लेके और उनका कीर्तन करके, ठीक है। भगवान से रिलेटेड कुछ भी चीज, उनका नाम, गुण, रूप, लीला, ये सब क्या है? ये हमें वापस आकर्षित करती है भगवान के पास जाने के लिए। कहते हैं 4 प्रकार के राग होते हैं। बस ये लास्ट करके खत्म करता हूँ, आप सबको देर हो रही होगी। 4 प्रकार के राग होते हैं जो हम कृष्ण से आपस में बना सकते हैं। सबसे पहले होता है पूर्व राग। पूर्व राग मतलब जैसे राधा रानी और गोपियां जब कृष्ण आते हैं उससे पहले सारी तैयारियां करती हैं कि कृष्ण आएंगे तो क्या क्या मुझे तैयारी करनी है। मंजरियां जो है वो कैसे पान लगाती हैं, बस खुशबू से कोई फ्लावर तैयार करके रखेंगे, बैठने का स्थान बनाएंगे, तो इसको कहते हैं पूर्व राग। वो एंटिसिपेट कर रही है, वो आशा कर रही है कि आने वाले हैं भगवान, आने की तैयारी कर रही है। हाँ, आने की तैयारी कर रही है, ठीक है। इसको कहते हैं पूर्व राग। दूसरा होता है मान। अब आ गए कृष्ण, अब राधा रानी ने बोला तुम इतने देर से क्यों आए भाई, जाओ मैं आपसे बात नहीं करती, तो राधा रानी ने मान कर लिया, तो ये हो गया मान। राग है लेकिन मान। तीसरा क्या है? वैचित्र प्रेम।
कि राधा रानी और कृष्ण साथ में बैठे होते हैं, ठीक है। और मधुमंगल कहते हैं कि मधुसूदन चला गया। वो कहते हैं भंवरे को भी मधुसूदन कहा जाता है, क्योंकि वो मधु का सूदन मतलब मधु का पान करता है। तो जैसे ही मधुमंगल ये बोलते हैं राधा रानी को क्या होता है कि भाई भगवान चले गए, और वो बिल्कुल विरह में हो जाते हैं और रोने लगती है। साथ में बैठे हैं कृष्ण, इसको कहते हैं विचित्र प्रेम वैचित्र। और चौथा होता है प्रवास। जब भगवान चले गए तो अब उनकी नाम, तो गोपियों ने क्या किया, उसके बाद क्या किया, जब भगवान चले गए तो उसके बाद क्या किया उन्होंने, कैसे वो अपना टाइम पास कर, भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाएं वो क्या करती थी आपस में ना, कोई कृष्ण बन जाती थी, कोई राधा बन जाती थी, कोई गोपी बन जाती थी, और वही सारी लीलाएं करती थी जैसे कृष्ण करते। तो हमारे लिए इन चारों में से जो 3 राग है वो बड़े मुश्किल है, क्योंकि हम भूल गए कृष्ण के साथ अपना संबंध। ये राग वही कर सकता है जिसने कृष्ण के साथ अपना संबंध देखा हो। जब कृष्ण ने हमारे साथ वैसा आदान प्रदान किया होगा तभी तो हम मान कर पाएंगे। हमारे लिए क्या है पूर्व राग। पूर्व राग मतलब कि कृष्ण के आने की प्रतीक्षा कर सकते हैं, ठीक है। वो राग कैसे बना सकते हैं, केवल कीर्तन और श्रवण से, ठीक है। तो आप लोगों ने सबने आज बहुत हमारा सहयोग दिया और भगवान के नामों का कीर्तन और श्रवण किया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबका जो पूर्व राग है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो जाए और एक दिन हम जरूर कृष्ण से मिल पाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ कहना चाहता है, कुछ ऐड करना चाहता है इसमें? प्रश्न वो बोलेंगे, माइक पे बोलेंगे, इसको चालू तो कर दीजिए थोड़ा सा, जो जिसको भी पूछना हो। कोई बात हो गया। हरे कृष्ण। यहाँ पर आपको और उसके बाद भी कई लोग विचलित हैं। अगर जीव आत्मा का जो भोजन है वो है प्रभु नाम, और आपको प्रभु नाम मिल रहा है, शांति से बैठकर उसको ग्रहण करें तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर मन में विचलता रहेगी, मन में बेचैनी रहेगी, तो यहाँ सब कुछ लुट जाएगा और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मैं यही कहूंगा सबसे कि बैठकर प्रभु नाम का जो संकीर्तन हो रहा है, जो उनकी कथा चल रही है, जो उनके विचार चल रहे हैं, विचार करिए। देखो सभी करते हैं पूजा, ऐसा नहीं है सभी करते हैं, लेकिन भाव का सारा खेल होता है। आप बाजार जाते हो, अगर अपने आपके भाव में चीज आ जाती है तो आप लेके आ जाते हो। आप पूजा करते हो, पूजा तो कर दिया आपने, चढ़ा दिया जल्दी जल्दी और भाग लिए। ये समय मिला आपको चंद पल कि प्रभु के शरण बैठे, प्रभु के नाम से कीर्तन करें, तो जो हमारे महाप्रभु बता रहे हैं उसको ध्यान से, ज्ञान सबके अंदर है। मैं ये नहीं कहता ज्ञान नहीं है, ज्ञान कूट कूट के भरा हुआ, लेकिन उस ज्ञान का प्रयोग कैसे करना है ये हमें सीखना होता है। ज्ञान की कमी नहीं है किसी के पास। बच्चा पैदा होता है बहुत ज्ञानी है, उसको सब कुछ पता है, पूरे जीवन का पता है, लेकिन वो उसको प्रयोग कैसे करना है ये किसी किसी को पता होता है। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा सबसे कि प्रयोग सीखें, और प्रयोग के द्वारा जिस तरह हम योग से चित्त वृत्ति निरोधा, योग से हम अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हैं, अपने जीवन का, अपनी बीमारियों को दूर करते हैं। इसी तरह प्रभु का संकीर्तन और प्रभु नाम, प्रभु शरण में जाकर के हम अपने जीवन का दर्द, मृत्यु सबको आती है और मृत्यु आएगी, मृत्यु में कमी नहीं, मृत्यु तो जरूर आएगी, लेकिन मृत्यु को समझना, मृत्यु को जानना, यही एक कला है। और ये कला तभी आएगी जब आप प्रभु शरण में होंगे। हरि बोल, हरे कृष्ण। किसी को और प्रश्न है आज के सेशन से? आपको पता चल गया 4 समस्याएं हैं, 3 क्लेश है, इनसे हम बच नहीं सकते, और इनसे अगर दिल्ली में बचना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान का नामों का उच्चारण करना पड़ेगा। और कलयुग में संकीर्तन ही यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ का ही बताया गया, जो यज्ञ है वो संकीर्तन है ना। अभी आपके लिए खिचड़ी प्रसाद है और फिर आज का समापन। आप कुछ कहना चाहते हैं? खड़े होकर बोलो, खड़े हो जाओ। राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम,
Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol